नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने जब तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बनाने को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर ताना मारा, खरी खोटी सुनाई, तो विजय और राहुल गांधी दोनों ने पीएम मोदी की राजनीति को क्या जवाब दिया है। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के बयान से। जब विजय शपथ ले रहे थे चेन्नई में, तो पीएम मोदी बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु की नई सरकार को लेकर ताना मारा और कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया। कमाल यह है कि खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर ही वीडियो शेयर किया है। जिस दिन विजय ने शपथ ली है, उस दिन क्या प्रधानमंत्री को ऐसा वीडियो शेयर करना चाहिए? जब नई सरकार बनी है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को यह सब शोभा देता है कि नई सरकार बनने के दिन ही आप हिपोक्रेसी दिखाते हैं? एक तरफ विजय को बधाई वाला पोस्ट करते हैं, सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हुए, उसके बाद एक वीडियो पोस्ट करते कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए। पीएम मोदी ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया है, जहां तमिलनाडु में नई सरकार की गठन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर, राहुल गांधी की भूमिका को लेकर पीएम मोदी क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। तो पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में जो सरकार बनी है, जो कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है, वो कांग्रेस की आदत है। तो विजय की सरकार बनने को लेकर पीएम मोदी के दर्द को यह बयान दिखाता है। हालांकि लोग सवाल उठा सकते हैं कि सिर्फ एक विधायक है बीजेपी का, तो पीएम मोदी को क्या दर्द होगा। लेकिन एआईएडीएमके की सरकार तो बन सकती थी। यहां तक कि वाम दलों ने भी आरोप लगाया कि डीएमके के खेमे में भी इस बात को लेकर मंत्रणा हुई कि क्या एआईएडीएमके को बाहर से समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं। एआईएडीएमके की सरकार बनने का मतलब था बीजेपी के सहयोग वाली सरकार, क्योंकि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, एनडीए का हिस्सा है। तो अगर एआईएडीएमके की सरकार बनती तो आप एनडीए यानी मोदी जी के समर्थन वाली सरकार ही मान सकते हैं। तो क्या इस बात का दर्द है? क्या इसलिए बयान दिया? पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है? विजय को क्यों समर्थन दिया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी और कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका रही है तमिलनाडु की इस सरकार में, चाहे वीसीके को मनाना हो, चाहे वाम दलों को मनाना हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पूरा प्रयास किया, तब जाकर यह बहुमत जुटा है विजय के लिए। जब पीएम मोदी का ऐसा बयान सामने आया तो कांग्रेस वाले भी आग में घी डालते हुए विजय और राहुल गांधी की बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने यह फोटो शेयर किया है विजय और राहुल गांधी का, जहां वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं
और गेम चेंजर शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे क्या दिखाया है कांग्रेस ने, तमिलनाडु कांग्रेस ने कुछ और फोटो शेयर किए हैं राहुल गांधी और विजय की बॉन्डिंग के, और लिखा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, उम्मीद वाला अध्याय, करेज वाला अध्याय और स्पष्टता वाला अध्याय, उम्मीद के साथ, साहस के साथ और स्पष्टता के साथ। तो ये कांग्रेस ने स्लोगन दिया है कि इस नारे के साथ नए अध्याय की शुरुआत हो रही है तमिलनाडु की राजनीति में। इसके बाद कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जहां विजय राहुल गांधी को मेरे भाई कहकर बुलाते हैं। अमूमन क्या होता है, बड़ा पार्टी का कोई नेता होता है तो जो छोटी पार्टी के नेता होते हैं वो आदरणीय कहकर बुलाते हैं, माननीय कहकर बुलाते हैं, श्री कहकर बुलाते हैं। लेकिन विजय क्या कहकर बुलाते हैं जो बॉन्डिंग को दिखाता है। विजय कहते मेरे भाई राहुल गांधी, क्या कहते जरा सुनिए। காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்। तो विजय ने मेरे भाई कहा तो राहुल गांधी मुस्कुरा दिए। उसके बाद कांग्रेस से तमाम वो वीडियो इसमें दिखाए हैं जिसमें राहुल गांधी और विजय की बॉन्डिंग दिखाई देती है, और दावा किया है कांग्रेस से कि तमिलनाडु के साथ देश की सियासत में ये जोड़ी एक बड़ा पैगाम देने वाली है, एक बड़ा असर आने वाले कई चुनाव में इस गठबंधन का हो सकता है। दोस्तों, कम से कम तमिलनाडु के सियासी हालात इस गठबंधन से पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। विजय अगर अच्छी सरकार चलाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी फायदा होने वाला है। 2029 के चुनाव में ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी को विजय और राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। पहले आप सुनिए सरकार बनने के बाद विजय ने धर्म की राजनीति को लेकर क्या कहा। धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक लकीर खींच दी है। चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा था कि मेरे दो दुश्मन हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डीएमके और धर्म की राजनीति के मुद्दे पर बीजेपी। आज उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार में सबकी साझेदारी होगी, ये एक धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी। धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर क्या कहा जरा सुनिए। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवा, किसान, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मेहनतकश लोग, मछुआरे, हम सभी टीवी के सरकार में अच्छे रहेंगे। सभी जीव जंतु से समान है, यही हमारा बिना किसी समझौते वाला बुनियादी सिद्धांत है। अल्पसंख्यक भाइयों, टीवी के सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, इसमें आपको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों का चेहरा ही इस विजय का चेहरा है, इस पर आप 100% इस विजय पर भरोसा कर सकते हैं। तो विजय ने साफ कर दिया कि सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। दोस्तों, वैसे भी तमिलनाडु के चुनाव परिणाम इस बात को दिखाते हैं कि तमिलनाडु के मतदाता कितने जागरूक हैं। विजय ईसाई धर्म से आते हैं, हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद विजय की सरकार बना दी तमिलनाडु के लोगों ने। तो ऐसी जागरूकता को सलाम है। जहां धर्म की राजनीति के लिए फिलहाल तो तमिलनाडु में ज्यादा स्पेस दिखाई नहीं देता। बीजेपी ने भी पूरे प्रयास किए हैं तमिलनाडु में, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी अब तक तमिलनाडु में खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। विजय ने कुछ समय पहले पार्टी बनाई और उसके बाद विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और जनता ने भरोसा किया। यही है पीएम मोदी को पैगाम। विजय का यह जवाब है पीएम मोदी को। अब बात करते कि राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। जब पीएम मोदी ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने बताया है कि क्यों सरकार बनाई है विजय की। राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने यह चुना है, नई पीढ़ी को चुना है, नई आवाज को चुना है, नई कल्पनाओं को चुना है, और मेरी शुभकामनाएं हैं थिरू विजय के साथ। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि वो अपने वादे पूरे करें जो उम्मीदें तमिलनाडु के लोगों ने उनसे लगाई हैं। तो राहुल गांधी ने बताया, इसलिए हमने समर्थन किया है विजय का क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें चुना है। डीएमके की सरकार तो बनने जा नहीं रही थी कि डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। ऐसा तो कांग्रेस ने किया नहीं कि डीएमके सरकार बनाने वाली थी और हाथ खींच लिया और टीवीके के साथ चले गए। तमिलनाडु में अगर कोई पार्टी सरकार बनाने की हालत में थी तो वो थी टीवीके। तमिलनाडु की जनता ने उनका साथ दिया है, तो इसीलिए कांग्रेस ने उनका सहयोग किया है। सिंपल सा फंडा है, इसमें पीठ में छुरा घोंपने वाली आखिरकार क्या बात है। राहुल गांधी ने जब ऐसा पोस्ट किया तो उसके बाद विजय ने भी राहुल गांधी का धन्यवाद किया। विजय ने कहा कि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी मेरे शपथ समारोह में आए, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आगे मिलकर तमिलनाडु के लोगों की सेवा करेंगे, देश के लोगों की सेवा करेंगे। तो राहुल गांधी और विजय ने साफ किया है कि तमिलनाडु के लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए सरकार बनाई गई है
और अब वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।